भक्ति एक ऐसा चीज़ है जो सोच के, समझ के नहीं किया जा किसी सकता। ने बहुत ही खूब लिखा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जी तू जमाने के लिए। तो तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने भी कितनी छोटी सी उम्र से ही इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में वो लीन हो गए थे। ऐसे काफ़ी भक्त हुए हैं हमारे भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर जितने भी देवी देवता, भगवान प्रभु श्री राम आए, कृष्ण जी आए, अनेकों प्रकार के भगवान यहाँ पर हुए हैं। तो आज भी लोग उन्हीं के जैसा और उन्हीं के मार्गदर्शनों पर चलकर उनकी जो भक्ति है उसको आगे ले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा वेस्ट बंगाल के हमारे गुरुजी हैं, जिनको मैं गुरुजी बोलता हूँ प्यार से। और इन्होंने भी बहुत ही कम उम्र इस भक्ति की डगर पर कदम रखा और आज वो अभी अलीगढ़ आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे थोड़ी बात की जाए, उनके बारे में पूछा जाए किस तरीके से उन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की और क्या क्या इनका उद्देश्य है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले परिचय कराता हूँ मैं आपका गुरुजी से। नाम पूछते हैं, आपका नाम गुरुजी? गोपाल। प्रणाम आप सभी को। नमो नमः। और आप सभी का अंदर जो परमात्मा है और सभी के रूप में जो परमात्मा है उसको प्रणाम। तो गुरुजी का नाम है गोपाल, बहुत ही सुंदर नाम है इनका। और तो गुरुजी आप ये बताइए कि आपने अपने बचपन से क्या सोचा कि मतलब मैं इसको भक्ति के मार्ग पर अपना पूरा जीवन बिताऊं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपने मतलब परमार्थ के ही जीवन जी रहे हैं आप। तो पूरा अपने बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए विस्तार से। एक्चुअली क्या है कि भक्ति एक ऐसा चीज़ है जो सोच के, समझ के नहीं किया जा सकता। वो ऐसे ही आते हैं। तो मैं पकड़ता हूँ जी। इसको, सुविधा रहेगा। तो वो ऐसे ही अंदर से आते हैं भक्ति। और भक्ति का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात और ना कोई मज़हब। तो भक्ति भक्ति ही है, वो परमात्मा का भक्ति है। और परमात्मा ही है सब रूपों के दर्शन में जो हम देखते हैं। तो मेरे को बहुत छोटे उम्र से ही परमात्मा का ये दर्शन करने को मिला। जी। तो इसलिए मेरे को यही लगा कि जीवन सिर्फ चार दीवारों के अंदर व्यतीत करने से बेहतर है कि हम जीवन को दूसरों के लिए भी थोड़ा सा व्यतीत करें। हम जीवन को दूसरे के लिए भी जिए। क्योंकि लोग सन्यास को लेके बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। लोग समझते हैं कि सन्यास का मतलब घर छोड़ देना। ऐसा बात नहीं है। सन्यास का मतलब मेरे को जो रियलाइजेशन मिला है, मेरे को जो अनुभव मिला है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सन्यास का मतलब है और सभी को अपनाना। अपने घर तो है, जो पिता है हमारे, जो माता है हमारे, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और उनको कभी कोई दिक्कत हो तो हमको उनके पास भी जाना है। जैसे कि किसी को कभी कोई दिक्कत हो, उनके पास भी हम जाते हैं। अगर हमारा माता पिता जो हमें जन्म दिए हैं, उनको भी कोई दिक्कत हो तो उनके पास भी जाना है। हम घर छोड़ के कहीं और भी जा रहे हैं तो वो हमारा घर नहीं है क्या? पूरा दुनिया हमारा घर है, जो है वसुधैव कुटुंबकम। तो बाकी में बहुत ही सुंदर जवाब दिया गुरुजी ने। और मुझे एक लाइन आ रही है याद, जो अभी इन्होंने जीवन के बारे में बताया। तो किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जी तू जमाने के लिए। तो इंसान आज अपनी दुनिया में समेट के रह गया है, लेकिन इनके जैसे जो भक्त होते हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जीते हैं। तो इनका उद्देश्य पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है आखिर इनका, ये क्या चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि कोई ना कोई वजह के पीछे एक उद्देश्य जरूर होता है, कारण होता है। तो गुरुजी मैं आपसे वो कारण जानना चाहता हूँ कि आपका क्या लक्ष्य है और आप इस भारत को क्या देखना चाहते हैं। जरूर। क्या है कि मैं ये सोचा हूँ कि ये जो हमारे भारत का लोग हैं, जो हमारा सनातन संस्कृति है भारत का, तो ये संस्कृति से
सभी लोगों को जोड़ा जाए। मैं रास्ते से आ रहा था ऐसे ही पैदल, एक ऑटो ड्राइवर था, उनका नाम था मजीउल, और उन्होंने मेरे को बोला बाबा जी आप उठ जाओ मेरे ऑटो में, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। तो ये संस्कृति रहना चाहिए, ये हाथ आप बांट दो किसी सबके लिए और के लिए, कि आप जैसे भी दूसरों को मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ये बहुत होना जरूरी है। और ये यही मैं करने वाला हूँ। जो यात्री लोग हैं जिनको काफी असुविधा होता है, बाहर जब वो जाते हैं, खाने का, पीने का, रहने का सुविधा उनको नहीं मिलता है ठीक से, और लोगों को बहुत असुविधा होता है, रहने का और खाने का असुविधा होता है। तो इसलिए मैं हर एक जगह पे, हर एक इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ पर लोग जाते हैं, वहां पर एक एक आश्रम बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर लोग जाके आराम से सुकून से रह सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा उनको कि आप हट जाओ, आप ये करो वो करो। उनका फ्रीडम रहेगा, और कुछ नियम जरूर रहेगा, वो तो रहता ही है, पर ये होना बहुत जरूरी है मेरे को लगा हर एक सिटीज में। क्योंकि मैं घूम रहा हूँ पिछले 53 दिन से, 53 डेज आई हैव बीन ऑल थ्रू ओवर हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ इंडिया। तो मेरे को काफी लगा कि इसका जरूरत है। हम लोगों को गुरुद्वारे बहुत मिले, बहुत अच्छा लगा गुरुद्वारे में रह के, पर फिर भी इसका जरूरत है। और ये सनातन संस्कृति से हम लोगों को जुड़ना चाहते हैं फिर। तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि सोच केवल भक्ति मार्ग पर ही चलकर आ सकती है। वरना तो लोग आज की दुनिया में इतने बिजी हैं कि अपने अलावा वो पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचते कि पड़ोसी भूखा है या प्यासा है। तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी से मिलकर। और इनकी एक बार एज जान लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जितने भी बड़े काम होते हैं वो छोटी सी एज में ही होते हैं। तो आप अपनी एज बता दीजिए, कितनी एज है आपकी? एज इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, काम इम्पोर्टेंट है। एज तो कुछ एज में भी, कोई एज में भी कोई सा भी काम हो सकता है। विवेकानंद जी 39 ईयर्स जिंदा थे, 39 ईयर्स पे पूरा विश्व को हिला के रख दिए थे। बिल्कुल। तो मैं तो अभी तक एक पत्ता भी नहीं हिला पाया, तो कुछ तो करते हैं, फिर देखते हैं। चलो, ये इनका प्राइवेसी है जो भी है। तो मैं उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता कि एज क्या। हाँ, क्योंकि उम्र जो है ना, उम्र अगर कोई आपको बड़ा काम करना तो उम्र उसमें कोई भी मायने नहीं रखती कि इतना उम्र है तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी आपसे। और अभी ये अलीगढ़ में आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि इनसे थोड़ा मुलाकात की जाए, आशीर्वाद लिया जाए इनसे। वैसे ये वेस्ट बंगाल रहते हैं। आप अपना पूरा एक बार परिचय दे दीजिए। पश्चिम बंगाल में आश्रम है, प्राण शक्ति आश्रम, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये जो जर्नी हो रहा है, इसके बारे में मैं सभी कुछ जानकारी एक चैनल में बता रहा हूँ, वो है व्लॉग बुक EXP, VLOG व्लॉग BOOK बुक EXP।